मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक है कि बाइबल मुक़द्दस की सबसे मकबूल तरीन किताब कौन सी है और उसका सबब क्या है। तो इस हवाले से पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है और ये छपती इसलिए है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसे जो है ख़रीदते हैं और ख़रीदते इसलिए हैं ताकि इसे पढ़ सकें। और ये बात कदरे हैरानगी की है क्योंकि आजकल के इस मसरूफ़ तरीन दौर में भी लोग इतना टाइम निकालते हैं कि वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकें। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों लोग बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब इस हकीकत में पाया जाता है कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की जो दीगर मजहबी किताबें हैं उनसे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर जब बाज़ मज़ाहब की किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियां हैं और किसी ऐसे ज़मानों की कहानियां हैं जिनका ताल्लुक आम इंसानी ज़िंदगी से नहीं है। तो इसलिए अगरचे कि ये कहानियां बड़ी दिलचस्प मालूम होती हैं और लोग दिलचस्पी के लिए बाज़ औक़ात पढ़ते भी हैं, लेकिन चूंकि वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, किसी तरह की इसमें रेलेवेंसी नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इन किताबों को पढ़ते नहीं है। फिर बाज़ मज़हब की किताबें ऐसी भी हैं कि जिसमें उनका माबूद, जो भी उस मज़हब का माबूद है, वो अपने बारे में बताता है कि वो कौन है और फिर वो बताता है कि उसके लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये एक वन साइडेड टॉक होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की कोई ज़्यादा दिलचस्पी इसके साथ पैदा नहीं हो पाती है। इसके बरक्स जब बाइबल मुक़द्दस को आप पढ़ते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि खुदा ने एक बड़े ही मुनफरिद अंदाज में अपने आप को जाहिर किया। यानी कि इसमें खुदा ने सिर्फ बताया नहीं कि वो कौन है, बल्कि उसने दिखाया और साबित किया कि वो कौन है, वो अपने लोगों से किस तरह का ताल्लुक रखना चाहता है, वो अपने लोगों से क्या चाहता है, वो उनके लिए क्या कुछ साबित हो सकता है, वो उनके लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करता है। अगर इस बात को ज्यादा आसान लफ्जों में हम कहें तो खुदा ने अपने आप को आम इंसानी जो तजुर्बात हैं उनमें जाहिर किया। तो इस तरह से हम देखें कि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ ये नहीं बताया गया कि खुदा कौन है और वो क्या चाहता है और वो क्या कुछ कर सकता है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में ये दिखाया गया कि वो कौन है, उसकी ज़ात क्या है, किस तरह से वो इंसानों के साथ रिश्ते रखता है, इसमें वो क्या कुछ करता है, क्या कुछ अपने लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो यही सबब है कि लोग जब बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन ही बाइबल मुक़द्दस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगरचे कि ये बात बाइबल मुक़द्दस की सारी बातों के लिए ही दुरुस्त है, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी ऐसी किताब हो सकती है जिसे लोग सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो पहली किताब आपके जहन में कौन सी आती है? अब जाहिर है कि जो भी आपकी फेवरेट किताब है आपने उसी के बारे में सोचा होगा, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमाम तर जो कौम और कबीले, इन सभी को अगर हम मद्देनजर रखें तो फिर कौन सी किताब है जिसको ये इज्जत और दर्जा हासिल है कि लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। अब इस बात को जानने के लिए एक वेबसाइट है BibleGateway.com, वो हमारी मदद करती है। अब यूं तो बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक लाखों वेबसाइट्स हैं, लेकिन चंद एक हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अप्रोच की जाती हैं, एक्सेस होती हैं, और BibleGateway.com का शुमार ऐसी वेबसाइट्स में होता है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जहां पर आपको बाइबल मुक़द्दस के तमाम तर वर्जन्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और ये सारे वर्जन सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान में मौजूद नहीं है बल्कि ये दीगर ज़ुबानों में भी मौजूद हैं। अब कुछ अरसा पहले इन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की जिसमें इन्होंने बताया कि कौन सी ऐसी 10 किताबें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट पर पढ़ी जाती हैं। तो इस स्टडी के मुताबिक जो 10वें नंबर पर किताब आती है वो है अमाल की किताब, 9वें नंबर पर यसाया की किताब है, 8वें नंबर पर पहला क्रंथियों, 7वें नंबर पर मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, 6ठे नंबर पर पैदाइश की किताब, 5वें नंबर पर अमसाल की किताब, 4थे नंबर पर रोमियो, 3रे नंबर पर यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान, 2रे नंबर पर मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और पहले नंबर पर ज़बूर की किताब आती है।
तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि ज़बूर की किताब इतनी मकबूल क्यों है? दुनिया भर में लोग इसी किताब को सबसे ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? अब ज़बूर की किताब के सबसे ज्यादा पढ़े जाने का जो पहला सबब है वो तो वही है जो मैंने बाइबल मुकद्दस के मुतालिक बताया कि जैसे लोग जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इसके जो सारे वाकयात हैं, इसके सबब से बाइबल मुकद्दस उन्हें बड़ी रेलेवेंट मालूम होती है, इसके साथ लोग जो है वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तमाम ज़बूर की किताब बाइबल मुकद्दस की दीगर तमाम किताबों से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं दिखाया गया कि खुदा के लोग मुख्तलिफ तरह के जब हालात में से गुजरते हैं तो खुदा उनके लिए क्या करता है, बल्कि इसमें दिखाया गया कि खुदा के लोग जब मुख्तलिफ तरह के हालात से गुजरते हैं तो उस वक्त उनके जज्बात क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ ज़बूरों में हम देखते हैं कि खुदा के लोग हमें बड़े खुश नज़र आते हैं और फिर वो इसी खुशी का इजहार खुदा के हुजूर में करते हुए दिखते हैं। बाज़ में हमें खुदा के लोग बड़े ही खौफ में नज़र आते हैं और वो अपने इस खौफ के जज्बे का इजहार खुदा के सामने करते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी कमी का शिकार हमें नज़र आते हैं और इसके लिए भी वो अपने दिल को खुदा के सामने खोलते हैं और बाज़ औक़ात वो गैर महफूज नज़र आते हैं और जब ऐसा होता है तो फिर से वो अपने जज्बात का इजहार खुदा के हुजूर में करते हैं। अलगर्ज़ ज़बूर की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि ना सिर्फ खुदा के लोग मुख्तलिफ हालात में से गुजरते हैं बल्कि जब इन हालात का वो शिकार हो तो उनके जज्बात क्या होते हैं और फिर इन जज्बात को खुदा के हुजूर में ठीक तरह से बयान करने का तरीका क्या है। यही सबब है कि बाइबल मुकद्दस की दीगर तमाम किताबों के बारे में कहा जाता है कि इसमें खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है, उनके मुख्तलिफ हालात में उनसे बातचीत करता है, उन्हें दिखाता है कि वो कौन है और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ज़बूर की किताब एक ऐसी है कि जिसमें खुदा के लोग खुदा से हम कलाम होते हैं, लेकिन खुदा के लोगों का ये हम कलाम होना इंसानी तौर से नहीं है बल्कि ये रूह कुद्स की कुदरत से है। यानी कि खुदा ने ज़बूर की किताब में सिखाया कि जब खुदा के लोग मुख्तलिफ तरह के हालात से गुजरे तो ठीक तरीका क्या है, किस तरह से उन्हें अपना दिल खुदा के सामने खोलना चाहिए। और ज़बूर की किताब की इसी खूबी के सबब से वो खादमीन जिनकी खिदमत का जो मरकज़ है वो दुआया ज़िंदगी है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपने दुआ करना सीखना है, अगर आपने किसी भी तरह के हालात में खुदा से हम कलाम होना सीखना है कि किस तरह से आप एक मुअस्सर दुआ कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए ज़बूर की किताब को पढ़ना लाज़म है। और चूंकि बाइबल मुकद्दस में अपने दिल को खुदा के सामने खोलना, अपने जज्बात का, अपनी सारी सिचुएशन को खुदा के सामने रखना ही दुआ है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआया जिंदगी बेहतर हो तो ज़बूर की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रा गौर से पढ़ना शुरू कीजिए कि किस तरह से खुदा के लोगों ने अपने दिल को खुदा के सामने खोला। और मेरा ईमान है जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुआया ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।